सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो सामर्थी है, वो महिमा से और सामर्थ्य से भरी हुई है। जो कोई व्यक्ति उस वचनों को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, वो वचन उसके जीवन में बड़ा चमत्कार करते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए और वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जरूर कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। आइए देखते हैं भजन संहिता अध्याय 91 वचन 9 से। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 9 से। आइए देखते हैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास कहता है, पहले वह परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वह कहता है कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरे छुपने का जगह है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा सब कुछ है। परमेश्वर का दास परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है। इतनी बातें कहते हुए वह मनुष्यों से कह रहा है, हमसे और आपसे कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, अगर तू भी उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लोगे, अपने जीवन का आधार मान लोगे, जीवन की जरिया मान लोगे और परमेश्वर के शरण में आ जाओगे, तो वचन क्या कहता है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। कहता है, हे मनुष्य की संतान, जो तूने परमेश्वर के ऊपर जो तूने विश्वास करके उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लिया है, कहता है कि हे मनुष्य की संतान, अगर उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना धाम मान लिया है, तो कहता है मेरी बात को ध्यान से सुन ले। कहता है कि तेरे मानने से शरण स्थान और धाम मान लिया है, तो इसलिए तू इस बात को जान ले कि कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। कहता है, अगर तू परमेश्वर को शरण स्थान धाम मान लिया, तो ये बात सुन ले, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कहता कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कहता है कि ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, तेरे घर के नजदीक कोई दुख नहीं आएगा। कहता है कोई विपत्ति नहीं तुझ पे पड़ेगी, कोई दुख नहीं पड़ेगा। कहता है कि कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कहता है तेरे घर के नजदीक भी नहीं आएगा, ना ही तेरे ऊपर पड़ेगा, ना तेरे घर के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर क्या करेगा कि अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा। वो परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वह स्वर्गदूत क्या करेंगे? तुम्हारी रक्षा करेंगे। आमीन, हालेलुया। कहता है कि वह स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा दे देगा तो कि तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। क्यों?
क्योंकि तुमने उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना धाम मान लिया, उस परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास जमा लिया है। इसलिए कोई विपत्ति वो परमेश्वर तुम्हारे घर के ऊपर नहीं आने देगा, ना ही कोई विपत्ति, ना ही कोई बीमारी तेरे ऊपर आने देगा। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाएगा स्वर्गदूत तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आपके प्राणों की रक्षा करे, तो अवश्य कि उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास करिए। जरूर है कि परमेश्वर अनोखा चमत्कार करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को स्पर्श कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है इनके शरीर को छू ले मेरे राजा, ताकि इनके शरीर के अंदर जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब खत्म होने पाए। शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी बंधन हो, सारे बंधन टूट नहीं पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता आज के सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। क्योंकि प्रभु वचन कहता है, जो विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाने दे। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता हर तांत्रिक प्रभाव इनके जीवन से मिटने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की विपत्तियां इनके जीवन से समाप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हे प्रभु, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, अपनी भारी आशीष के द्वारा ढांप और इन्हें पूरी तरह से चंगा कर दे। हे परमेश्वर, इनके शरीर में सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट होने पाए। पीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हमारे महान परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, इनकी जो किडनी खराब है पूरी तरह से चंगी हो। हे परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं, अलौकिक काम करने वाला तू प्रभु है। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं हो, निसंतान की आशीष मिले। जो पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिल जाए, रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में तो कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। प्रभु, जो तेरी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए प्रभु अपने स्वर्ग का फाटक खोल और अपनी पवित्र आत्मा उनके जीवन में आने दे, ताकि वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाए। ऊरी गालाबा संदर रेबा साखाला वंदोलुरु अबालाबा सबालाबा रेबा से खेरिंदल अंदला रवंदोलुरु बासाला वंदेलिरी होरी बाबा बाबा वश्चिखरिंदोलुरु। महान परमेश्वर तेरा स्पर्श हर एक को होने पाए और उनके जीवन में बड़ा और अद्भुत काम होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है, कि जीवन में अद्भुत युक्तियां होने दे, ताकि बड़े से बड़े चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। जितने लोग इस सुबह की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम सब पूरा हो जाए, इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं वे चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो छुटकारा पाए, जो बंधन में श्राप में उनकी बंधन के श्राप मिट जाए यीशु के नाम। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं
हे परमेश्वर के जीवन में भारी आशीष दे, तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।